हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्मूले का डेरिवेशन निकालने वाले हैं विच इज cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ओके, तो हम इस फॉर्मूला को रट के जो है बहुत से एग्जाम्पल तो हमने सॉल्व किए हैं, बट हाउ दिस फॉर्मूला हैज कम, ये चीज आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है 1, तो इसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। ठीक है, ये इसका ओरिजिन O है। मान लीजिए ये पॉइंट P है। अब ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो 1 है। ठीक है, तो x एक्सिस होगी इसकी 1 और y में कुछ नहीं है तो y एक्सिस होगी ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो x है और y है ये एंगल है। ठीक है, अब एक्स एंगल के लिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये है आपका P1। ओके, और ये जो एंगल बना, दिस इज योर एक्स। ओके, अब सवाल ये है कि ये पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये चीज हमें देखनी है। तो देखिए, एक चीज आपको बता देती हूँ कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करती हूँ, तो जिसका हाइपोटेनस है 1। ओके, और ये है थीटा। तो आपको पता है कि जो नीचे वाला होता है ये आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस पे होता है, राइट। और जो परपेंडिकुलर होता है ये आपके वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर मैंने ये पॉइंट पी कंसिडर कर दिया तो ये नीचे वाला एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये परपेंडिकुलर में जितना है वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया। सो व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा किसके बराबर होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट कितना हो गया? x, और हाइपोटेनस कितना है? 1। यानी क्या कि कॉस थीटा इज इक्वल टू x हो गया, राइट। तो जो x कोऑर्डिनेट आता है इट इज योर कॉस थीटा इन केस ऑफ यूनिट सर्कल। उसी तरह से साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी कि y अपॉन 1 विच इज इक्वल टू y। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट आ गया आपका कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट आ गया आपका साइन थीटा। ओके, अब इस केस में देखिए यहाँ पे एंगल है x, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? इट विल बी योर cos x। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? sin x। ओके, सो दिस इज योर पॉइंट P1। अब एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं P2। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है P2 से लेकर ओरिजिन पर। ओके, अब यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है मान लीजिए ये है y। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ से x ले रही हूँ, यहाँ से y ले रही हूँ, बाद में क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। अब देखिए P2 का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें चाहिए टोटल एंगल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज योर x प्लस वाई। ठीक है, तो जो रीजन मैंने अभी ऊपर दिया था उसी रीजन के तहत P2 का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका? बस जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार एंगल कितना है? x प्लस वाई है। सो कॉस x प्लस वाई हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट, और साइन x प्लस वाई हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने y लिया था तो ये कैसे मेजर किया हमने? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं y को मेजर करूंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से लूंगी मैं माइनस वाई, तो माइनस वाई का एंगल ले लिया और यहीं पर हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन इस तरह से। तो ये है आपका माइनस वाई। ओके, अब क्या कर देंगे? अब देखो यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया, इसको मैं नाम देती हूँ P3। ओके, दिस इज योर P3। अब P3 के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? ठीक है, P3 के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये माइनस वाई है। ओके, तो एंगल कितना हो गया? माइनस वाई। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एंगल की जगह आपने माइनस वाई लिख देना है, यानी कि cos माइनस वाई, कॉमा जो y कोऑर्डिनेट होगा इट विल बी साइन माइनस वाई। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, जो हमारा P1 और P3 है इसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो P1 और P3 को हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया P1O P3। अब एक और काम करेंगे, इस P2 और P को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के ट्रायंगल बन चुके हैं। एक ट्रायंगल बन गया है जो येलो कलर में है, ट्रायंगल दिस इज P1O P3। ओके, और जो दूसरा मैंने पिंक कलर में दिया है, दिस ट्रायंगल इज P2O P। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल है ना ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? देखो ये रेडियस है तो ये इक्वल हो जाएगा इस साइड के। ओके, उसी तरह से ये येलो साइड
इक्वल हो जाएगी इस पिंक साइड के साथ। तो देखिए यहाँ पे इक्वल क्या क्या चीजें आ रही है, P1O इज इक्वल टू, ये P1O किसके बराबर हो जा रहा है, P2O के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। और वहीं पर P3O इज इक्वल टू PO। ओके, रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये रेडियस है, तो सारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। फिर तीसरी कौन सी चीज है, तीसरी ये है कि अगर आप रेड और इस येलो इसके बीच का गैप दो देखोगे तो इट इज थीटा, ठीक है। अगर ऊपर से मेजर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे सो दिस इज प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज मेजर करोगे सो दिस इज माइनस थीटा। ओके, तो एंगल को ध्यान से देखिए, एंगल एंगल P1O P3, ये कितना हो जा रहा है, ये बीच का एंगल है y और ये गैप वाला एंगल है थीटा, सो दिस इज y प्लस थीटा, ठीक है। वहीं पर एंगल PO P2, इसको देखा जाए तो ये किसके बराबर है, ये है आपका माइनस वाई, और थीटा को अगर मैं क्लॉकवाइज में मेजर करूंगी तो माइनस थीटा। तो देखा जाए कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये इक्वल है, सिर्फ इनका साइन अलग है। साइन से क्या पता चलता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है। देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि एंगल P1O P3 जो है वो किसके बराबर है, एंगल PO P2 के बराबर है। ओके, सो P1O P3 इज इक्वल टू P2O P। इसका मतलब ये हो गया कि ये एस ए एस की प्रॉपर्टी से दोनों कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मैं ये कह सकती हूँ, देयरफॉर आपका P1 P3 किसके बराबर आ गया, P2 P के बराबर आ गया, P2 P के बराबर आ गया। बुक में ये P को जो है P4 नाम से दिया है, लेकिन चलता है, ठीक है। सो P1 P3 इज इक्वल टू P2 P। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिल गई कि जो P1 P3 है वो आपका P2 P के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्क्वायर है ये P2 P के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब P1 P3 जो है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो P1 P3 का स्क्वायर ये एक डिस्टेंस है, P1 P3 अपने आप में एक डिस्टेंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो वी नो दैट कि डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए P1 के क्या कोऑर्डिनेट है, P1 का कोऑर्डिनेट है cos x sin x, और P3 का क्या कोऑर्डिनेट है, P3 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा है मैंने cos माइनस वाई और sin माइनस वाई। ओके, तो इसी चीज को यूज करके हम इसका फॉर्मूला निकाल देंगे। सो P1 P3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P1 का x कोऑर्डिनेट क्या है, cos x, माइनस P3 का x कोऑर्डिनेट कितना है, cos माइनस वाई, तो cos माइनस वाई और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y coordinate of P1 it is sin y, it is sin x minus sin of minus y whole square which is equal to cos x minus cos y। क्यों cos y, because हमें पता है कि cos of minus theta is equal to cos theta, और वहीं पर sin of minus theta कितना हो जाता है, माइनस sin theta हो जाता है, ठीक है। तो ये cos y आ गया होल स्क्वायर प्लस sin x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो sin y होल स्क्वायर। अब a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। सो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस साइन का भी लगा देंगे, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ओके, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और ये दोनों ऐड होके 1 हो जाएंगे। मतलब क्या, दिस इज 1 प्लस 1, और इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो या फिर -2 कॉमन निकाल दो। तो -2 कॉमन निकाल दिया तो cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ओके, विच इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो
तो 2 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर से cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसको दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी फॉर्मूला निकालेंगे, दूसरा वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरा पोर्शन सॉल्व करेंगे, किसके लिए, P2P के लिए। ध्यान से देखिए P2 का क्या कोऑर्डिनेट है, cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, और P का है 1,0। तो ये थोड़ा सा आसान होने वाला है सॉल्व करने के लिए। तो P2P का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, P2 का क्या याद था हमको, cos x प्लस वाई माइनस P के लिए क्या था, x कोऑर्डिनेट 1, इसका होल स्क्वायर बीच में, प्लस y क्या था, साइन एक्स प्लस वाई माइनस y था 0, होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। सो दिस बिकम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अगेन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ये भी है, ये माइनस 2 कॉस x प्लस विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस x प्लस वाई। ओके, इसको दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। और हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इनको रखिए आप आमने सामने। देयरफॉर 2 माइनस 2 कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे जो है 2 क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। सो दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल्स आउट। उसी तरह से ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस cos x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब ये माइनस माइनस भी क्या हो गया, प्लस हो गया। देयरफॉर आप यहाँ से कह सकते हैं कि बधाइयाँ, cos x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई x माइनस वाई के लिए क्या आएगा। सो cos x माइनस वाई कितना आएगा, तो क्या कर देंगे, जहां पर y है वहां पे माइनस वाई से रिप्लेस कीजिए। ओके, सो रिप्लेस y बाय माइनस वाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos ऑफ माइनस वाई माइनस साइन x इंटू साइन ऑफ माइनस वाई विच इज इक्वल टू cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो cos x cos y रहता है, लेकिन माइनस जो है साइन बड़ा ही सेंसिटिव है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि साइन एक्स साइन वाई, कि साइन के लिए जो माइनस थीटा होता है ना, वो माइनस साइन से सेंसिटिव है साइन, और कॉस उतना नहीं है। सो कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है ना, तो जब आप याद रखते हो तो आप हमेशा ऐसा याद रखते हो ना कि यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, तो ये रीजन है उसका उल्टा होने का। ओके, सो दिस वाज योर प्रूफ फॉर cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y. See you in the next video.